आप सभी को जय जय श्री राम। सनातन सखा के इस यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे षोडशोपचार पूजा की विधि। जैसे हम भगवान का चंदन से, चावल से, फूल से विविध पदार्थ चढ़ा करके उनका हम पूजा करते हैं, ऐसे ही अपने शास्त्रों में षोडशोपचार पूजा की विधि बताई गई है। षोडश अर्थात होता है 16, उपचार यानी जो भी हम पदार्थ, जो वस्तु उनको हम अर्पित करते हैं वह हो गया। तो जैसे हम अलग अलग पदार्थ भगवान को चढ़ाते हैं, वैसे ही षोडशोपचार की विधि अपने शास्त्र में बताई गई है। तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उन 16 उपचार में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, हमें कौन सा कृत्य करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जैसे हम चंदन, फूल, चावल आदि वस्तुएं चढ़ा करके हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, ऐसे ही अपने शास्त्रों में षोडशोपचार पूजा की विधि बताई गई है। वही मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। षोडशोपचार अर्थात जो षोडश शब्द है यह संस्कृत का है। षोडश अर्थात 16, उपचार यानी जो भी हम भगवान को वस्तुएं अर्पण करते हैं। ये पूजा आप नित्य कर सकते हैं। यदि नित्य नहीं कर सकते हैं तो जब हमारे कुछ विशेष दिन आते हैं, जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है, गणपति है, दिवाली है, ऐसे कोई जब बड़े दिन आते हैं, एकादशी है, जब हम भगवान का पूजन करते हैं, तो ऐसे विशेष दिनों में भगवान की षोडशोपचार पूजा की विधि बताई गई है। तो उन 16 उपचारों में कौन कौन से उपचार किस क्रम से चढ़ाना चाहिए और वह 16 उपचार कौन से हैं, यह मैं आज आपको बताता हूं। तो आइए जानते हैं उन 16 उपचारों में कौन कौन से उपचार आते हैं। जैसे आप मंदिर में गए, वहां पे भगवान शिव जी विराजमान है, कोई भी देवी देवता विराजमान है, तो उनकी हम पूजा कैसे प्रारंभ करें। तो वहां पे तो प्रतिष्ठित रहते हैं। अपने घर में यदि आप रोज पूजा करते हैं तो वो भगवान भी प्रतिष्ठित हैं। यदि आपके भगवान की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, आप पहली बार कर रहे हैं, तो उनका प्रतिष्ठा आदि कर लेना चाहिए। उसके बाद उपचार का पूजन चालू होता है। अलग अलग हम पदार्थ भगवान को अर्पित करते हैं। तो अपने जो शास्त्र में 16 उपचार बताए गए हैं, उनके नाम और उनके क्रम में आपको बताता हूँ। जैसे आपने सभी भगवान को पात्र में विराजमान कर लिया, तो सबसे पहले उनका हमें ध्यान करना है, आवाहन करना है। गंधाक्षत फूल लेकर के उनका हम ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद में जो उनके ऊपर हम वस्तुएं अर्पण करते हैं या जो क्रम हम लेते हैं, वही उपचार 16 उपचार बताए गए हैं। तो अब यहाँ से उन उपचारों की प्रक्रिया चालू होती है। तो सबसे पहला जो है उपचार है, वह हम भगवान को पहली बार जो जल अर्पण करेंगे वह हो गया पाद्य। हम भगवान को जल चढ़ाएंगे भावना करके कि हम भगवान के पैर धुला रहे हैं। यह हो गया हमारा पहला उपचार। दूसरा आता है अर्घ्य। हम भगवान को फिर से जल अर्पण करेंगे, भाव करेंगे कि हम भगवान को अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। तीसरी बार हम फिर से भगवान को जल अर्पण करेंगे आचमन के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए। और फिर से चौथी बार हम जल अर्पण करेंगे भगवान के स्नान के लिए, हम जल दे रहे हैं इस भाव से। ये हमारा 4 हो गया, पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान। ये हम 4 बार भगवान को जल अर्पण किए इन भाव से। स्नान कराने के बाद में भगवान के जो वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को उनको पहनाना है। यह हो गया हमारा 5वां। वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र अर्पण करने के बाद में बताया गया है आभूषण अर्पण करना चाहिए। जो भी आप भगवान को आभूषण पहनाते हैं, या चाहे हमारे लाला हो या मंदिर में, देवस्थान में भी यदि आप उनको चाहें, तो उसकी जो बाद की प्रक्रिया है वह आभूषण की है। यदि आभूषण इत्यादि है तो उसको पहनाना चाहिए। आभूषण अर्पण करने के बाद में जो नियम है वह है गंध। हम भगवान को चंदन करेंगे, उनको हम टीका लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद में फूल अर्पण करना चाहिए। ये जो क्रम मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये सिर्फ 16 उपचार में आते हैं। इनमें जो जो वस्तुएं मैं आपको जिस क्रम से बता रहा हूँ, आप इसी क्रम से भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और उन 16 के नाम भी आपको इसमें एक एक के क्रम आते रहेंगे। तो चंदन के बाद में
आप उनको फूल अर्पण करिए। फूल में यदि आप माला रखे हैं, जो भी रखे हैं, वह माला आदि सब लेकर के फूल में ही आ जाते हैं। फूल अर्पण करना है। पुष्प आदि चढ़ाने के बाद में धूप की बारी आती है। भगवान को पुष्प अर्पण करने के बाद में धूप दिखाना है। धूप जला करके भगवान को दिखाइए। धूप के बाद में इसके बाद की जो विधि है वह है दीपक की। दीपक अर्पण करना है। दीपक अर्पण करने के बाद में उसके बाद भगवान को नैवेद्य, जो भी आप मिष्ठान्न आदि जो है भोग लगाते हैं, उसका भोग लगाना चाहिए, नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य के बाद में आचमन के लिए जल अर्पण करना है। यह भी एक क्रम ही है। नैवेद्य के बाद आचमन अर्पण करना है। जल छोड़ने के बाद में तांबूल अर्पण करना चाहिए। जो भी लौंग, इलायची, सुपारी, पान पत्ता है, वह तांबूल भगवान को अर्पण करना चाहिए। तांबूल के बाद में स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। उनका पाठ जो है, जो भी स्तोत्र है, जो भी उनके मंत्र आते हों, उससे भगवान का स्तुति करना चाहिए, स्तवन पाठ करना चाहिए। स्तुति पाठ आदि के बाद में कुछ जो है मतों से तर्पण भी करने का नियम है। यदि तर्पण नहीं करते हैं तो आरती और प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। आरती प्रदक्षिणा करने के बाद में नमस्कार करना चाहिए। तो इसमें जो विधि मैं आपको क्रम बताया हूं, यह षोडशोपचार की विधि है। इसमें आपकी जो पूजा चलेगी वो इसी क्रम से रहेगी। आप अपने चाहे घर में करें या मंदिर में करें, इसी हिसाब से पूजा करना चाहिए। क्या क्या आया इसमें, इसका जो है नियम और जो है इसके क्रम बता देता हूं। सबसे पहला हुआ अपना पाद्य। पहला हो गया पाद्य, दूसरा हो गया अर्घ्य, तीसरा हो गया आचमन, चौथा हो गया स्नान। इसके बाद पांचवा हो गया वस्त्र, छठा हो गया आभूषण, सातवां हो गया चंदन, आठवां हो गया पुष्प इत्यादि, नौवां हो गया अपना धूप, 10वां हो गया दीप, 11वां हो गया नैवेद्य, और 12वां जो हुआ वह आचमन हुआ, 13वां जो हुआ वह तांबूल हुआ, और 14 जो है वह स्तुति पाठ है। 15वां मैंने आपको बताया आरती और प्रदक्षिणा। इसके बाद सबसे बाद में 16वां हो गया नमस्कार। तो ये 16 उपचार जो बताए गए हैं, इसी को षोडशोपचार की विधि कही जाती है। अनुष्ठान में जब हम पूजा पाठ आदि करवाते हैं तो उसमें भी षोडशोपचार की विधि ही की जाती है। हर पूजा में भगवान की षोडशोपचार की पूजा जरूर होती है। तो यह था उसका नियम और क्रम। एक बात मैं इसमें आपको और बता दूं, जैसे इसमें कुछ चीजें नहीं दिए हैं। यदि मान लीजिए आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो उसमें जो उनके प्रिय वस्तुएं हैं, कौन कौन से, धतूर फल हैं या उनको बिल्व पत्र हैं, ये सारे जो हैं वो उनके प्रिय वस्तु हैं। उसमें हम अलग से अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो षोडशोपचार में बताई गई थी वह इतना ही चीजें इसमें, इतने ही उपचार इसमें बताए गए हैं। जैसे इसमें दूर्वा है, तुलसी है, जिनके जो प्रिय वस्तुएं हैं वह भी साथ में इसमें अर्पण कर सकते हैं। अभी जिसमें कोई पूछे कि पंडित जी आपने इसमें बताया नहीं, तो इसमें मात्र षोडशोपचार में इतने ही नियम बताए गए हैं। इसके बाद जो हम सारे कुछ ऐड करते हैं वह उनके प्रिय वस्तुएं होते हैं, या जब विशेष पूजा होती है तो विशेष द्रव्य, विशेष पदार्थ आदि हम उसमें साथ में ऐड कर देते हैं, और वह सब कुछ करना भी चाहिए। लेकिन जो षोडशोपचार की विधि थी वह इतना ही थी। षोडशोपचार पूजा के बाद बताया गया है कि पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। तो यह था हमारा षोडशोपचार पूजन करने का नियम और विधि। यदि इससे भी छोटी पूजा करनी हो तो वह होती है पंचोपचार, जिसमें मात्र गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 उपचार ही आते हैं। यदि हम ज्यादा बड़ी पूजा ना कर सकें, कुछ भी ना हो हमारे पास, तो इतनी चीजें हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो उससे हमारे वह पंचोपचार की पूजा हो जाती है। षोडशोपचार की जानकारी यह आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इससे संबंधित यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, हमारे वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यह हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।